अब बताओ कौन सी आत्मा जो है वो वशीकरण मंत्र में पहले वशीभूत होगी? राम वाली आत्मा वशीकरण मंत्र चलाने वाली, हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी होगी। अच्छा, हाँ लक्ष्मी किस आधार पर होगी? है कन्या के जीवन में, कन्या के जीवन में कोई पुरुष उस कन्या के क्लोज कांटेक्ट में आ जाए इंद्रियों के आधार पर, तो उस कन्या को वो व्यक्ति भूलता है? भूलता है? वो नहीं भूलता। ये इंद्रियों का कनेक्शन होता है ना, किसी का बहुत कनेक्शन होता है और किसी का कम कनेक्शन होता है। कोई सारा दिन कान से सुनते रहेंगे, मुंह से बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो कान का और मुख का लगाव लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। अरे लगेगा ना, तो वो लगाव लग जाता है, मोह लग जाता है, क्या आसक्ति हो जाती है। तो वो बात वो उसमें आएगी लक्ष्मी पहले, या रुद्रमाला के मणकों में से कोई मणका है जिसमें पहले ये बात आएगी? जगदम्बा। हाँ, वो जगदम्बा तो कनेक्शन कट हो गया ना। संभावना है कि जगदम्बा जैसा आत्मा देह भान का इतना बड़ा जबरदस्त भंडार भरा पड़ा है, वो फिर वो क्या नाम कथा दिखाते हैं हरिश्चंद्र की, क्या कथा दिखाते हैं कि वो लड़के को सांप ने काट लिया, अम्मा लेकर के वो चांडाल के पास गई, हरिश्चंद्र के पास, कि इसको जलाओ, इसके शव को जला दो। वो कहता है कि हमारी फीस दो। हम कहां से फीस ना है, कुछ तो दो। तो आधा साड़ी फाड़ के दे दी। क्या क्या किया? आधी साड़ी फाड़ के दे दी। तब क्या हुआ? देह अभिमान, साड़ी माने देह अभिमान को अर्पण कर दिया। तब जाके उन्होंने उस शरीर को जलाया। तो ये तो कथा कहानी हुई। असली बात क्या है? असली बात है कि रुद्रमाला में जो कन्या माता है, भले पूरे परिवार को कंट्रोल करने वाली है, जब तक देह का, इंद्रियों का कोई भी आकर्षण किसी भी संबंध से, क्योंकि ये पढ़ाई रुद्रमाला के बच्चों ने ज्यादा पढ़ी है कि सर्व संबंध निभाने हैं शिव बाबा के साथ, या चंद्रवंशी आत्माएं ब्रह्मा की औलाद जो हैं उन्होंने ज्यादा पढ़ी है? वो तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बाप को अभी पहचाना ही नहीं है। तो बाप के साथ वो सर्व संबंधों की हिसाब किताब संकल्पों से या प्रैक्टिकल में भी कैसे जोड़ेंगे? जोड़ेंगे नहीं, जोड़ सकते। तो कहां से ये बात शुरू होगी? रुद्रमाला के मणकों। रुद्रमाला के मणकों में जो भी मुखिया है वो कौन है फिर? जबकि बाप वहां मौजूद नहीं है। हाँ, योगिनी माता। तो योगिनी माता जो है, जिसके अंदर ये बात कि स्त्री चोला है और देहभान छूटता नहीं है इंद्र स्त्री चोले से। और सवाल भी निश्चित है कि रुद्र जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, तो राजाओं में तो अहंकार ज्यादा रहता है और देह का अहंकार भी होता है। भले वो तो उसकी बात है, लेकिन यहाँ तो चोली की बात हो गई ना, क्योंकि जो अत्रि जी महाराज हैं उनको तो पुरुष का चोला है। वो तो सन्यासी बन सकते हैं बड़े आराम से, नहीं बन सकते? बन जाते हैं। और स्त्री चोला वाला कैसे बने सन्यासी? ये तो जंगल में ये
ह्यूमन राक्षस बैठे हुए हैं क्या? वो जो जानवर राक्षस हैं, जानवर होते हैं ना, उनसे तो ऋषि मुनि अपना बचाव करने का कोई न कोई तरीका निकाल लेते हैं। चलो बांस की कुटिया बनाएंगे, बांस को आधा चौथाई जमीन में गाड़ दिया और बांस की तुम वो बनाई और दरवाजा बांस का लगा दिया। अब उसमें टक्कर मारता रहे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। और उनमें इतनी अकल भी नहीं है जानवरों कि इसको तोड़ेंगे तो फिर काम बन जाएगा। तो ऋषि मुनि तो अपने तरकीब निकाल लेते थे। और दूसरी बात, उनकी पवित्रता भी बुद्धि में काम करती थी। माताओं की भी पवित्रता काम करती है। माताओं के अंदर जब ये भाव बांधेली माताओं के अंदर आ जाता है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और वो अपने संकल्प में पक्की रहती हैं, तो पति का जो जो वो है क्या ना भाव, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो वो शक्ति कौन से फीमेल में ज्यादा होगी आज दुनिया में? बीज रूप आत्माओं में, आधारभूत आत्माओं में, या दुनिया वालों में कहाँ होगी ज्यादा वो शक्ति? कौन सी आत्मा में? वो एक ही योगिनी माता है। क्योंकि स्त्री चोला होती हुए भी अगर माता अपनी उस पर आ जाए दृढ़ता, तो शिव की शक्तियां हैं वो क्या नहीं कर सकती है। और फिर कन्या माताओं में जो पावर मिली हुई है आत्मा की, जन्म जन्मांतर की, राजाओं में ज्यादा पावर होती है ना, वो भी पावर है। तो सहयोग वहां से शुरू होता है, रुद्रमाला के उस चंद्रवंशी बीज से। लेकिन क्या परिवार को छोड़ के चली आए? पहले सहन शक्ति के आधार पर परिवार को कंट्रोल करे या नहीं करे? पहले कंट्रोल करे, कंट्रोल करके फिर पूरे ग्रुप के साथ आए तो पास, या अकेली भागे आए तो पास। तब कहेंगे एक भी पावरफुल तैयार ग्रुप होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाए। समझ में आया कि नहीं? ओम शांति।